जय श्री राम जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें, यह गलतियां उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर भक्त लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर भक्त मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है, ऐसी मनोकामना भक्त रखते हैं। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक जरूरी होता है। हिंदू शास्त्र धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त कष्ट दूर होकर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय करते रहते और आजमाते रहते, जिससे मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए, हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाए हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है और हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्ट परेशानी से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद कृपा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। नंबर 1, सुबह स्नान आदि से नृत्य होकर साफ तन और मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें और शुद्धता का पूरी तरह से ध्यान रखें। नंबर 2, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उसे स्थान से उठाना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता है। नंबर 3, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी आप गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 4, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप यह पूरी तरह से ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं, आप क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी सदाबाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको हनुमान चालीसा पूजा का फल आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगी। नंबर 5, आप शादीशुदा हैं, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ गलत संबंध रखते हैं। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
नंबर 6, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। आप जो भी पूजा पाठ किए हैं वह निष्फल हो जाता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और नंबर 7, कोई अपराध न करें और झूठ न बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल पूरी तरह से नहीं मिलेगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 9, सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले 108 बार जय श्री राम जी का नाम लेकर ही पाठ शुरू करें, क्योंकि जहाँ श्री राम जी का उच्चारण मंत्र जाप होता है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य भक्त के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। नंबर 10, तन और मन रख साफ। हनुमान जी और उनके इस श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 5 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना। घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर की पवित्रता बढ़ती है, घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। नंबर 11, मन में कभी अनुच्छेद ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में कभी भी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि मुझे असफलता मिलेगी, मुझे हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और मन में यह विश्वास बनाए रखिए, हनुमान जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर बनी रहेगी और यह हमारे जीवन में जो कार्य हो रहा है वह हनुमान जी की कृपा के माध्यम से ही हो रहा है। इस तरह से आप हनुमान जी के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते हुए हनुमान चालीसा पूजा पाठ करें। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें या फिर हनुमान चित्र में हनुमान जी की आंखों में देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे मन एकाग्र होता है, हनुमान जी का आशीर्वाद तेज प्राप्त होता है। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में रहे। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनके साथ उनके गलत कामों में साथ देते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहे। हनुमान जी तो आपके साथ में ही रहते हैं, 1-2 बार बुरे कर्म करने से आपको रोकेंगे भी। जब आप बार बार गलत कर्म करेंगे तो हनुमान जी साथ नहीं देते हैं, इसलिए आप कोशिश करें बुरी संगत से दूर रहें। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन पाठ करने विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी की जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पत्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उसे जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी भी कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। नंबर 15, घर में अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है
कोई भी पूजा पाठ ना करें। सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश न करें। 1.25 महीने के बाद ही पूजा पाठ साधना करें। नंबर 16, चालीसा में खुद के नाम का करें उच्चारण। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजै नाथ हृदय मह डेरा। लोग अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पर भक्तों को तुलसीदास की जगह अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। नंबर 17, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।